बहुत धन्यवाद। और आपका संकेत मैं समझ गया। अच्छा लगा कि यहाँ सत्र बहुत समय से आप आरंभ करते हैं और सत्रावसान भी समय पे करते हैं। बहुत धन्यवाद। सभागार में विभूतियाँ बैठी हैं, आचार्य राणा पीवी सिंह जी, प्रोफेसर एस.एन. उपाध्याय जी, प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी, और कुछ लोग छूट जा रहे हों, मेरी स्मृति में अभी यहाँ नहीं हूँ। और प्रतिभागी मित्रों, एक बहुत शानदार और सुंदर चित्रकला की प्रस्तुति के बाद, चित्रकला से दूर दूर तक नाता नहीं हो जिसका, उससे बात सुनेंगे आप। प्रोफेसर उत्तमा दीक्षित मैडम ने अपने चित्रों के माध्यम से स्त्री जीवन के तमाम शेड्स, संदर्भ दिए, प्रस्तुत किए, और पश्चात उन्होंने काशी का जो चित्रकला वैभव है, लोक ने जो सहेज के रखा है, और बहुत बार वो यहाँ से बोलते हुए ये कह रही थी ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं है। मुझे लग रहा है काशी में हम सब बहुत दिनों से, हम सब यहीं के निवासी हैं, हमारा बचपन और माने यौवन सब यहीं का है। तो ये जो कुछ हम देख रहे थे, ये सब कुछ मौजूद है और खूब खूब मौजूद है। परिवर्तन इतना हुआ है कि अब वो हमारे दैनंदिन जीवन का हिस्सा भले नहीं हो, लेकिन हमारे उल्लास में, हमारे मांगलिक अवसरों पर वो सम्मिलित होता है, और हम अपने लोक चित्रकारों को, लोक कलाकारों को उस अवसर पर आमंत्रित करते हैं आदर के सहित, और उनका यथोचित सम्मान भी करते हैं। ये काशी की परंपरा है। काशी तो संपूर्ण लोक की ही है। ये आचार्य राणा पीवी सिंह जी बैठे हैं, ये एक बड़ा लोक है। ये इस लोक का, काशी लोक का जो कैनवस है वो बहुत बड़ा है, छोटा कैनवस नहीं है। ये शिव का संसार है, यहाँ अशिव कुछ नहीं है, अमंगल कुछ है ही नहीं है। और लोक कहने से जो एक भद्र लोक में ये जो संदेश जाता है कि ये कुछ माने अभद्र लोग हैं या अशिक्षित लोग हैं, अशिष्ट लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोक का अर्थ है संसार, और यहाँ जो लोक रचा जाता है वो बहुत विलक्षण लोक है। ये लोक शास्त्र को चुनौती देने वाला लोक है। ये ब्रह्म ज्ञानियों का लोक है। बड़ी बात नहीं कह रहा हूं। यहाँ मेरे पीछे संत रैदास की भूमि है, और थोड़ा इधर देखें तो कबीर की भूमि है, और इधर दाहिने देखें तो संत तुलसीदास की भूमि है। ये कर्म भूमि है। और जब तुलसीदास लोक की भाषा में लिखने लगे तो महाकवि हो गए। आज हम उनको स्मरण करते हैं, और लोग अगर छोड़ देते ना तो उनको कोई नहीं याद करता। वाल्मीकि को उस तरह से, मैं ये नहीं कह रहा, मुझे क्षमा करें, आचार्य सदाशिव जी बैठे हैं, वाल्मीकि की अपनी महिमा है, किंतु लोक का जब आप साथ पकड़ लेते हैं तो लोक आपको शिखर पे पहुंचा देता है। ये सत्य बात है। और शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन कहीं तुलसीदास करते नहीं हैं। लोक का को साथ लेके चलते हैं, और लोक से जब वेरीफाई करा लेते हैं, सत्यापन करा लेते हैं, तब शास्त्र को मानते हैं। और ये तो वो नगरी है जहाँ के मालिक, जहाँ के महाराजा शिव हैं, और जिनके डमरू के निनाद से शास्त्र रच जाता है, वो व्याकरण, संस्कृत का व्याकरण आ जाता है। तो ये कोई सामान्य भूमि नहीं है। यह जो लोक है काशी का, ये बड़ा जीवंत लोक है, बड़ा जीवन का लोक है। इसकी अपनी बड़ी विशेषताएं हैं। ये बहुत मुंहफट है, कुछ रखता नहीं है, आपके मुंह पे बोल देगा, और यहाँ नहीं रखता। उत्तमा जी को सुनते बड़ा अच्छा लग रहा था। ये भी बहुत निर्मल है, ये चित्रकार हैं, कलाकार हैं, इनकी निर्मलता भी इनके चित्रों में मैंने देखी है। और काशी ऐसी ही निर्मल है, कुछ यहाँ नहीं रखता कोई काशी का निवासी। जो आया मुंह पे बोल दिया, स्पष्ट वक्ता, स्पष्टवादी हैं यहाँ के लोग। और जब भी मौका आया है, काशी ने अपने लोक के माध्यम से चुनौती स्वीकार की है, और यहाँ जब तक ठप्पा नहीं लगा कोई पंडित नहीं हुआ। और काशी की एक सबसे बड़ी विशेषता है, काशी अपने लोक को सहेज के रखता है। तो ये जो काशी है ना, ये बड़ी सहेजू संस्कृति है, और ये भारत की संस्कृति का संपूर्ण जो बीज तंत्र है ना, वो काशी में है। अगर इसका विनाश हो जाएगा तो कुछ बचता नहीं है। इसीलिए ये शिव के त्रिशूल पे है, इसका कुछ होना नहीं है। सारे जो प्रोटोटाइप है ना हमारे संस्कृति के, जितने भी सूत्र हैं, दक्षिण के, उत्तर के, पूरब के, पश्चिम के, सब काशी में है। ऐसे ही थोड़े 12 ज्योतिर्लिंग यही हैं,
कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान मल्लिकार्जुन भी मिल जाएंगे यहीं, भगवान केदारेश्वर भी यहीं मिल जाएंगे, विश्वेश्वर तो है ही है, उन्हीं की नगरी है ये। सारे शक्तिपीठ यहाँ मिल जाएंगे, अष्ट भैरव मिल जाएंगे। ये पूरा संसार जो है, ये पूरा लोक बड़ा विलक्षण लोक है। इसके अध्ययन में बहुत समय खर्च हो जाएगा। और आचार्य पीवी सिंह जी तो लगे रहते हैं निरंतर, ये तो इंसाइक्लोपीडिया ही है। उपाध्याय सर हैं, सदाशिव जी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। और काशी की जो लोक चित्रकला शैली है वो उसकी बहुत खूबसूरती से उन्होंने, उत्तमा जी ने कैप्चर किया और उसको दिखाया। क्या है, ये जो मार्केट तंत्र है ना, बाजार तंत्र है, इसने प्रभावित किया है ये जो लोक शैलियां हैं इनको। अब ये थोड़ी महंगी हो गई, अफोर्डेबल नहीं रह गई, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये लुप्त हो गई। लुप्त कतई नहीं हुई, क्योंकि काशी तो अपनी सब चीजों को ऐसे बचा के रखना जानती है। अब आश्चर्य करेंगे कैसे बचाती है। खाली घाट घूम लीजिए, पता लग जाएगा कि संपूर्ण काशी तो ये घाट पे ही है, दिख रही है, सब दिख रहा है। गमछी पहने हुए कोई ब्रह्मज्ञानी दिख जाएगा। तो अद्भुत है ये नगरी, ये शिव की नगरी है। और मुझे लग रहा है कि बहुत समय हो गया है। काशी अपनी लोक परंपरा को, अपने लोक रंग को बचा के रखती है। आप सब बहुत धैर्यवान श्रोता हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।